ओके अब ये एक इंटरेस्टिंग कैट 2019 लास्ट ईयर कैट में पूछा गया हुआ सीक्वेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मैचिंग जो हमने पिछले क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉपिक देखा था उसका, और आज जो हम सीक्वेंसिंग देख रहे हैं उसका एक मिक्स पजल उन्होंने बनाकर पूछा हुआ था. Princess, Queen, Rani, Samragni. Let's represent them with PQRS. PQRS were four finalists in the dance competition. Ashman, Badal, Gagan, and Dio. That means A, B, G, D were the four music composers who individually assigned items to the dancers. Each dancer had to individually perform in two dance items performed assigned by the different composers. मतलब सब डांसर को दो दो परफॉर्मेंस करने हैं. 4 डांसर है और सबको दो दो करना है, तो मतलब 8 परफॉर्मेंसेस होगी. और हर डांसर को 2 परफॉर्मेंसेस अलग अलग कंपोजर द्वारा करना है. मतलब पहला लेट से प्रिंसेस का पहला परफॉर्मेंस अगर एशमन से होता है तो दूसरा एशमन से नहीं, किसी और कंपोजर से कंपोज किया हुआ होना चाहिए. ठीक है. द फर्स्ट आइटम्स परफॉर्म बाय द 4 डांसर्स वेर ऑल असाइन्ड बाय द डिफरेंट म्यूजिक कंपोजर्स. मतलब अगर प्रिंसेस का परफॉर्मेंस एशमन कंपोज करता है तो क्वीन का परफॉर्मेंस एशमन नहीं करेगा पहले राउंड में भी देखा जाए तो. मतलब PQRS के लिए अलग अलग कंपोजर्स होंगे. सिमिलरली सेकेंड राउंड में भी उसी तरह होगा, और फर्स्ट राउंड के लिए P का जो कंपोजर होगा और सेकेंड राउंड का जो P का कंपोजर होगा वो अलग अलग होंगे. Now they are saying no dancer performed a second item before the performance of the first item by any other dancer. मतलब P अगर पहला P ने एक परफॉर्मेंस कर दिया तो P का दूसरा परफॉर्मेंस तब तक नहीं आ सकता जब तक बाकी सबके पहले पहले एक एक परफॉर्मेंस नहीं हो जाते. इसका मतलब पहले राउंड में सबके चारों के एक एक परफॉर्मेंस होगा और फिर दूसरे राउंड में भी उन चारों के एक एक परफॉर्मेंस होगा. इन विच ऑर्डर दैट वी डोंट नो. पी क्या है जस्ट एक एग्जांपल पर्पस पे मैंने लिखा हुआ है. ठीक है. लेकिन सबके एक एक राउंड, पहला सबका एक एक राउंड का एक एक परफॉर्मेंस होगा, दूसरे में उसके बाद सबके एक एक होंगे. इस तरह की इंफॉर्मेशन बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए और थोड़ा टाइम क्यों ना जाए स्लोली समझना चाहिए, और उसके बाद ही नीचे वाले पॉइंट वाइज इंफॉर्मेशन पे चलना चाहिए. The dancers performed their second items in the same sequence of their performance in their first items. Okay. इसका मतलब अगर ये PRQS समझो, अगर पहले राउंड में प्रिंसेस, रानी, क्वीन, सम्राज्ञी PRQS ये ऑर्डर है, तो सेकेंड राउंड में भी PRQS इसी तरह का ऑर्डर होगा, ये उन्होंने बोला है. मतलब हमें जो भी 1 नंबर का डांसर होगा वही 5 नंबर पे होगा. ठीक है. ये 1 2 3 4 की जगह समझो सेकेंड राउंड के 1 2 3 4 को हम समझो 5 6 7 8 बोलते हैं. तो जो भी 1 पे होगा वही 5 पे होगा, जो 2 पे वो 6 पे, 3 7 4 8 इस तरह से. ये एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है हमने. ठीक है. आगे देखते हैं. दिस इज फॉर डांसर्स नॉट फॉर कंपोजर्स. ठीक है. अब क्या बोला है देखते हैं. नो कंपोजर हु असाइन्ड द आइटम टू प्रिंसेस असाइन्ड एनी आइटम टू क्वीन. मतलब ध्यान से देखेंगे तो यहां पे प्रिंसेस को एक कंपोजर लगेगा, सेकेंड राउंड में प्रिंसेस को एक कंपोजर लगेगा. तो बेसिकली प्रिंसेस को 2 कंपोजर्स अलग अलग लगेंगे. सिमिलरली क्वीन को भी 2 अलग अलग कंपोजर्स लगेंगे, एक फर्स्ट राउंड में एक सेकेंड राउंड में. एंड व्हाट दे आर सेइंग इज नो कंपोजर हु असाइन्ड आइटम्स टू प्रिंसेस असाइन्ड एनी आइटम्स टू क्वीन. मतलब प्रिंसेस को जो 2 कंपोजर होंगे उसको छोड़ के बाकी 2 कंपोजर्स क्वीन के लिए लगेंगे. उनमें कोई भी कॉमन कंपोजर नहीं है. नो कंपोजर हु असाइन्ड आइटम टू रानी असाइन्ड आइटम टू सम्राज्ञी. ओके. सेम बात रानी और सम्राज्ञी के लिए भी बोला है. दे आर गोइंग टू हैव द डिफरेंट कंपोजर्स. RS के लिए भी एंड PQ के लिए भी डिफरेंट कंपोजर्स हैं. द फर्स्ट परफॉर्मेंस वॉज बाय प्रिंसेस. ओके. 1 नंबर का डांस प्रिंसेस के द्वारा है, तो 5 नंबर का भी ऑब्वियसली प्रिंसेस होगा क्योंकि सेम सीक्वेंस है, हमने देखा था. The first item performance was by Princess. This item was assigned by बादल, और ये बादल ने कंपोज किया है. तो P का पहले राउंड में बादल है, तो Q का बादल नहीं हो सकता, Q का सेकेंड राउंड में भी बादल नहीं हो सकता. Now what they are saying is the first performance was by Princess. हाँ हो गया. The last performance was by Rani. This item was assigned by गगन. तो लास्ट में 8 नंबर पे रानी है और ये परफॉर्मेंस गगन के द्वारा है. 8 नंबर रानी होगी तो 4 नंबर पे भी रानी का ही परफॉर्मेंस होगा, और यहां पे रानी को गगन है तो सम्राज्ञी को गगन नहीं हो सकता यहां पे भी, और यहां पे भी सम्राज्ञी को गगन नहीं हो सकता. Now what they are saying is the items assigned by Ashman were performed consecutively. Ashman is a
व्हाट यू कैन से, एशमन इज अ म्यूजिक कंपोजर। तो उसका एक परफॉर्मेंस ये टॉप 4 में है और एक परफॉर्मेंस यहाँ है, और उसके अगर परफॉर्मेंसेस कंसेक्यूटिव में होंगे तो ऑब्वियसली यही दो जगह है जहां पे एशमन का परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस में आ सकता है। एशमन इज असाइनिंग कंपोजिशन, एशमन कंपोज कंसेक्यूटिव है तो उसका फोर्थ और फिफ्थ परफॉर्मेंस ही होगा। एक बार वो रानी को कंपोज करेगा और बाद में वो सेकेंड राउंड में प्रिंसेस को कंपोज करेगा। ठीक है। द आइटम्स असाइन्ड बाय एशमन वेर performed consecutively. The number of performances between A assigned by each of the remaining composers was same. Okay. बाकी कंपोजर्स का सेम है, ये उन्होंने बोला है। और तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही। ठीक है, इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। रानी के ध्यान से देखो, एक बार गगन है और रानी को एक बार एशमन है। रानी को यहाँ गगन ने ऐसा ये किया था और यहाँ रानी को सेकेंड में यहाँ गगन और यहाँ एशमन। ठीक है, तो रानी को गगन और एशमन है तो एस की बात करेंगे तो एस को फर्स्ट राउंड की बात करेंगे तो एस को देखो, एशमन तो एस का नहीं हो सकता क्योंकि एशमन रानी के लिए था। एशमन नहीं हो सकता और गगन भी नहीं हो सकता क्योंकि एशमन और गगन रानी के कंपोजर्स है, वो सम्राज्ञी को नहीं हो सकते। तो एशमन और गगन चले गए। बादल भी नहीं हो सकता फर्स्ट राउंड में क्योंकि फर्स्ट राउंड में बादल ने प्रिंसेस का कंपोज किया है। सम्राज्ञी के लिए फर्स्ट राउंड में बादल भी नहीं हो सकता, एशमन नहीं हो सकता, गगन नहीं हो सकता। अगेन रिपीटिंग, एशमन और गगन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि दे आर द कंपोजर्स ऑफ रानी एंड नो कंपोजर हु कंपोज्ड फॉर रानी कंपोजेस फॉर सम्राज्ञी। तो इसलिए एशमन और गगन तो कभी भी नहीं हो सकते और फर्स्ट राउंड में तो बादल भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट राउंड में ड्यू को परफॉर्मेंस कंपोज करना पड़ेगा रानी का, और सेकेंड राउंड में रानी का कंपोजर बादल को करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट राउंड में ड्यू कर दिया तो सेकेंड राउंड में ड्यू वापस नहीं हो सकता। तो सम्राज्ञी का यहाँ बादल है, सम्राज्ञी के लिए यहाँ ड्यू है। अब प्रिंसेस के बी ए डी चला गया तो यहाँ पे क्यू के लिए बी ए डी जाने के बाद बचता है गगन। और यहाँ की बात करते हैं, रानी के लिए गगन है, सम्राज्ञी के लिए बादल है, एशमन प्रिंसेस के लिए है एशमन। तो ए जी बी, तो यहाँ पे क्वीन के लिए होगा, एक ही बचता है ड्यू। ठीक है, तो इस तरह की बात है। प्रिंसेस के लिए बादल, यहाँ प्रिंसेस के लिए एशमन, क्वीन के लिए यहाँ गगन, क्वीन के लिए यहाँ ड्यू। तो बी जी ए डी अलग अलग चार, रानी के लिए एशमन, रानी के लिए गगन, सम्राज्ञी के लिए ड्यू, सम्राज्ञी के लिए बादल, ए डी जी डी अलग अलग। रानी का कोई भी सम्राज्ञी को नहीं है, प्रिंसेस का कोई भी क्वीन को नहीं है, जो हमारी बेसिक कंडीशन थी। हाँ, अब एक ही इंफॉर्मेशन हमने यूज नहीं की। व्हाट दे आर सेइंग इन द लास्ट लाइन इज नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस बिटवीन द आइटम्स असाइन्ड बाय ईच ऑफ द रिमेनिंग कंपोजर्स वाज सेम। अब रिमेनिंग कंपोजर्स की बात करेंगे तो बादल और एशमन का तो लिखा है हमने। अब यहाँ बादल है तो अब यहाँ दो नाम रहेंगे और यहाँ वो दो नाम चाहिए। क्या नाम बच गए हैं? बी ए लिख दिया है हमने, बी लिख दिया है, ए लिख दिया है। मतलब बी और ए लिखने के कारण अब बचे हैं, ए का लिख दिया हमने, बी का लिख दिया, बचे जी और डी है। और सेकेंड राउंड में ए और जी लिख दिया, ए लिख दिया, जी लिख दिया, मतलब बचे बी और डी है। और बी एशमन कंटिन्यूअस है और इसको छोड़ के बी डी जी, इन तीनों के फर्स्ट और सेकेंड परफॉर्मेंस में सेम डिफरेंस है। इसका मतलब उनके फर्स्ट राउंड में जिस ऑर्डर में परफॉर्मेंसेस आए हैं, सेकेंड राउंड में भी उसी तरह से आए हैं। तो बीडीजी में से, इन तीनों में से बीडीजी में से टॉप में बी है, तो यहां पे भी टॉप में बी ही होगा। ताकि बी के दो परफॉर्मेंस में ध्यान से देखो, बी के दो परफॉर्मेंस में 1 2 3 4 का गैप है। तो यहां जिसका नाम लिखोगे उसमें भी 1 2 3 4 का गैप रख के यहां उसका नाम लिखना पड़ेगा। जिसका भी नाम यहां आएगा उसका नाम यहां आएगा, जिसका भी नाम यहां आएगा उसका नाम यहां आएगा। यहां हमने जी लिख दिया है तो यहां पे हमें जी का ही नाम लिखना पड़ेगा। और यहां हमने बी लिखा, ए जी लिखा, ए लिखा, तो यहां बीच में डी लिखना पड़ेगा, तो यहां पे भी हम डी लिख पाएंगे। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। तो आप ध्यान से देखो, बी और बी के दो परफॉर्मेंस में 1 2 3 4 का गैप है, डी के दो परफॉर्मेंस में भी 4 का ही गैप है, जी के दो परफॉर्मेंस में भी 4 का ही गैप है। और वो इसलिए है क्योंकि बीडीजी का यहां जो ऑर्डर है वही बीडीजी का ऑर्डर यहां पे भी है। सो द सीक्वेंस इज मेंटेन्ड, दैट मींस गैप बिटवीन देयर टू परफॉर्मेंस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। बाकी यहां देख सकते हैं डी इज परफॉर्म्ड बाय, डी का कंपोजिशन एस के लिए था, जी का क्यू के लिए था।
सो पी एस क्यू आर, सो इधर भी पी एस क्यू आर, ये क्यू इज डी एंड एस इज फॉर बी। ठीक है, तो इजी था। शायद जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उससे भी थोड़ा और इजीली ये हो सकता था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इधर का ऑर्डर एक जगह का भी पता चल गया तो दूसरी जगह का आराम से पता चलने वाला था। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ा उससे भी और इजीली ये आराम से सॉल्व हो सकता है, बिकॉज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर। द ओनली थिंग इज बीडीजी क्यों सेम है ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि वी नीड टू कीप द डिस्टेंस बिटवीन देयर टू परफॉर्मेंसेस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पर डिफरेंस चाहिए तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। Now with this information you can easily answer the 4 questions.